तीनों कोणों का जोड़ या योग 180 डिग्री होता है। हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज या त्रिकोण के बारे में। त्रिभुज या त्रिकोण का मतलब हो गया, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? कितना कोण होता है? होता है ना? 3 भुजाएं होती है, इसलिए उसको त्रिभुज बोला जाता है। 3 कोण होता है, इसलिए उसको त्रिकोण भी बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ध्यान से बोलिए। त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार देखो। त्रिभुज भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज जो है 3 प्रकार का होता है। कोण के आधार पर भी 3 प्रकार होता है। भुजा के आधार पर भी 3 होता है और कोण के आधार पर भी 3। समझा? जी सर। कोण के आधार पर हम लोग कोण के बारे में पढ़े हैं ना? कोण हमारा होता है शून्य कोण होता है, न्यून कोण होता है और अधिक कोण होता है, ऋण कोण होता है, व्यय कोण होता है, संपूर्ण कोण होता है। सब कुछ पढ़े हैं ना? उसी कोण के आधार पर देखो हमारा त्रिभुज भी है 3 प्रकार का होता है। कितना होता है? कोण के आधार पर 3। कौन कौन होता है? सबसे पहला देखो उसमें न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से होता है ना? 0 से ज्यादा और 90 से कम जो कोण होता है उसको हम न्यून कोण बोलते हैं। उसी आधार पर होता है एक न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखो हमारा त्रिभुज बना है, इसमें देखो एक कोण 60 डिग्री है, दूसरा 50 डिग्री है और तीसरा 70 डिग्री है। सभी कोण जो है 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज्यादा, इसलिए यह एक न्यून कोण त्रिभुज समझ गए तुम लोग? दूसरा देखो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण बोलते हैं। जानते हो ना? तो देखो इसमें वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री हो, ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक? ये देखो 90 है, 90 है ना इसमें? एक कोण इसका 90 है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। दूसरा कोण 30 हो सकता है, दूसरा 60 हो सकता है, दूसरा 45 हो सकता है, तीसरा भी 45 हो जाएगा इस हिसाब से, लेकिन एक कोण जो है 90 डिग्री होना चाहिए। समझा कि नहीं? अब तीसरा देखो अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण, सबसे पहले अधिक कोण को जानो। जानते हो सभी लोग? वह कोण जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से ऐसे कोण को हम अधिक कोण बोलते हैं। उसी आधार पर हमारा त्रिभुज भी है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण क्या हो जाएगा? 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो यहाँ पर देखो बना है त्रिभुज, इसका एक कोण है 140 डिग्री, है ना? एक कोण 140 है, तो यह हो गया हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अब 140 हो सकता है, 120 हो सकता है, 110 हो सकता है, 91 डिग्री हो सकता है। 180 से कम में मतलब 170 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, तो उसको हम अधिक कोण त्रिभुज बोले। समझ गए तुम लोग? और एक बात जानते हो
कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। भुजा के आधार पे हमारा त्रिभुज जो है 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? देखो समबाहु। क्या है? समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर। क्या हो? बराबर। उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समझा? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। जैसे यहाँ देखो त्रिभुज है हमारा, इसकी एक भुजा ए है, दूसरी भी ए है, तीसरी भी ए है, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज है। एक जगह कुछ भी ले सकते हैं, एक जगह 5 ले लेंगे, 5 है यह भी 5 होगा, यह भी 5 होगा, यह 10 है यह भी 10 होगा, यह भी 10 होगा, सब 10 होना चाहिए, ठीक है? ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब देखो दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि का मतलब होता है सम माने बताया हो बराबर, द्वि माने दो। द्वि माने दो। अगर ऐसा त्रिभुज हो जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ऐसा त्रिभुज हो जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। जिसमें देखो यह ए है, यह त्रिभुज है ना, एक भुजा ए हो गई, दूसरी भुजा भी ए हो गई, ठीक? तीसरी भुजा अलग है, बी है, समझा? बी है, उससे मतलब नहीं, बी के जगह कुछ हो सकता है। यह ए है, यह बी है, मतलब यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक जगह कुछ भी हो सकता है, ए मान लो यह 6 है तो यह भी 6 होना चाहिए, तब जाकर के यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समझ गए ना? तीसरा देखो विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जैसे देखो यहाँ पर त्रिभुज बना है जिसकी भुजाएं हैं ए बी सी, है ना? ए का मान लो 7 है तो यह 5 हो गया तो यह 3 हो जाएगा। समझा कि नहीं? यह मान लो 7 है, यह 5 है, यह 3 है, यह हो जाएगा हमारा विषमबाहु त्रिभुज। समझ गए तुम लोग? विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। तो समझ गए सब लोग? हमारा जो त्रिभुज होता है या त्रिकोण होता है, हमारे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तथा 3 कोण होता है, और हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का जोड़ या योग 180 डिग्री होता है। समझ गए सब लोग? कोई पूछेगा तो बता दोगे? इसको नोट कर लो बढ़िया से, वैसे सब लोग याद करके कल आएंगे, मैं पूछूंगा।